क्या मामला है? हमेशा से औरतें जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए निकलती हैं और दूसरी औरतों को भी मजबूर करती हैं, लेकिन आज तक कोई मर्द अपने हकूक़ के लिए नहीं निकला, क्योंकि वो औरतों के साथ मुकाबला करना ही नहीं चाहता। औरतें उनके लिए शहज़ादियाँ हैं, मलका हैं, इनकी बहनें हैं, माँ है, बेटियाँ हैं। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे जेन्युइन मसाइल जिन पे मर्द बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, उनके लिए मुझे बोलना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि पैसे लेके ब्लॉक करना बंद करो। सोशल मीडिया ये बड़ा दुख है। सोशल मीडिया पे हर दूसरे बंदे की यही कहानी है। देखिए, औरतों का पैसे औरतों ने ही खाने हैं। मर्द अगर कमाते हैं तो औरतों के लिए ही कमाते हैं। अगर हम खा लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन औरतें जो ब्लॉक कर देती हैं, यार ये गलत बात है, प्लीज़ ये मत किया करें। मर्दों के दिलों पे पता नहीं क्या गुजरती है उन्होंने। हो सकता है कि आपको आगे भी बहुत से पैसे भी जुआने हो, तो उन लालच में ही रहो लेकिन साथ तो रहो। लालच की बात नहीं भैया, आप लोगों ने कमाना तो किस पे लुटाना है? औरतों पे लुटाना है। औरतों के लिए लेकिन ब्लॉक करने वाला काम खराब है, ना किया करें ब्लॉक। अच्छा, दूसरा ये है कि मेरी सैलरी मैके पे लुटाना बंद करो। हर शादीशुदा मर्द जो है, रन मरीज जो है, उसका दिल बहुत करता है कि ये अपनी बेगम को जुमला एक बार ज़िंदगी में कहे, लेकिन वो ये कभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसे जो 3 टाइम रोटी मिलती है ना, वो भी नहीं मिलनी और उसे कपड़े धुले हुए नहीं मिलने। वो बेचारा हमेशा चुप रहता है। लेकिन ये अलमिया है कि औरतें जो होती हैं ना, अपनी सैलरी, मर्दों की जो सैलरी होती है उसका एक बड़ा हिस्सा जो होता है ना, वो लुटा देती हैं। अक्सर मैं ये नहीं कहूँगी कि अक्सर इस तरह भी होता है कि मर्द की सैलरी ज़्यादा नहीं होती, तो मैके वाले जो हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं। उन मैके वालों को सल्यूट है, बहुत अच्छे होते हैं जो अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उन्हें बड़े अच्छे से सपोर्ट कर रहे होते हैं। और ये भी ऐसा अलमिया है कि इस पर हर दूसरा मर्द आज मूड नहीं है। कहना बंद करो। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर दूसरी औरत जो होती है हर दूसरे दिन सर पे दुपट्टा बांध लेती है। आज मूड नहीं है, आज मेरा दिल नहीं करता। तो प्लीज़ खुदारा, ये मर्दों का एक जेन्युइन इशू है। फिर आप लोग कहती हैं कि बंदे बाहर मुंह मारते हैं। अगर उनकी ज़रूरत एक नेचुरल एक चीज़ है, अगर आप लोग ज़रूरत पूरी करोगी तो मर्द कभी भी बाहर नहीं जाएगा। बच्चे बड़े हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की ड्रामेबाजियाँ प्लीज़ बंद करें। और जो एक ज़रूरत है, जैसे खाना पीना एक ज़रूरत है, इसी तरह एक ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस ज़रूरत को लाज़मी। कितनी अच्छी हैं आप। थैंक यू वेरी मच। और इससे आगे घर से मर्जी से भागने को अगवा करना बंद करो। जब एक मियाँ भी लड़की लड़का है, वो मियाँ बीवी बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो रस्म और रिवाज होते हैं, जालिम ज़माना समाज जो है वो दरमियान में आ जाता है, उनकी शादी नहीं होने देता। तो फिर वो एक इंतहाई स्टेप उठाते हैं, वो घर से भाग जाते हैं रात के अंधेरे में। तो जब वो भाग जाते हैं फिर उन पे पैसे लगाया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है। फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, दोनों प्यार प्रेमी जो जोड़ा है, पंछी हैं, उनको अलग करने के लिए लड़की पे दबाव डाला जाता है और कहा जाता है कि अपने जो मजनू है उस पर इल्ज़ाम लगा दो कि इसने तुम्हें अगवा किया था, जबकि वही लड़की अपनी मर्जी से अपने घर से भाग के गई होती है। ठीक है, तो प्लीज़ लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करना बंद करें प्लीज़। और उसके बाद है, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है, शोहर के होते हुए आशिक रखना बंद करें। मैं ये नहीं कहती कि हर औरत गलत है, हर औरत गलत नहीं है। बहुत सी औरतें महान हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक हैं। 50% रेशो निकाल सकते हैं कि इस तरह की औरतें होंगी जो शोहर होने के बावजूद किसी और के साथ लगी। 50 नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है, इनमें सिर्फ 20 या 20% ही होगा। बाकी हमारी माशाल्लाह माँ बहनें हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छी हैं। वो जिसे कहते हैं ना, अपनी सारी ज़िंदगी एक मर्द के नाम कर देती। मर्द बेवफाई भी करे तो वो इस चीज़ को सह लेती हैं, अपने बच्चों के लिए वो ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो लेकिन जो औरतें इस तरह की हरकतें करती हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शोहर के होते हुए आशिक रखना जो है वो बंद करें। और जो अगले वाला है वो सबसे बड़ा ज़बरदस्त है, मर्जी को कहना बंद करो। इस चक्कर में जो है बहुत से मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। लड़की लड़का अपनी मर्ज़ी से एक गुनाह करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये होता है कि दोनों को बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए, होता ये है कि लड़की जो है वो उसको मजबूर किया जाता है। कोई भी लड़की अपनी मर्ज़ी से इस तरह नहीं करती, लेकिन लड़की को पे दबाव डाला जाता है, जो उसे ब्लैकमेल किया जाता है और उसे कहा जाता है कि जी आपको हो कि लड़के ने लड़के की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसकी माँ बाप ने उसे पाला है, जवान किया है, सारा कुछ किया है, तो उसकी एक गलती की वजह से, जबकि वही गलती लड़की भी कर रही है, लेकिन लड़का क्यों सिर्फ सज़ा पाए। रज़ान, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रही हैं और आप हमेशा से मर्दों के हकूक़ के लिए, मर्दों के हक़ के लिए निकलती हैं। मतलब कि सोच कैसे आई वहाँ पे? मैंने कल देखा है वहाँ पे तो मेजॉरिटी जो लड़कियों की है, उन्होंने गंदे गंदे कपड़ों पे खून के छींटे, वो डिज़ाइन नहीं जो होता वो डाले हुए हैं। एक टेप रिकॉर्ड चल रहा है, उस पर आ रहा है आज मूड बना लो ना। मतलब ऐसे हैरेसमेंट वाली बातें जो वहाँ पे, जिसका मकसद ये था कि भाई मर्द ऐसे होते हैं, वहाँ पे मर्दों को एक दरिंदा, एक जानवर, एक गधा पेंट किया गया कि भाई ये औरतों को नोचते हैं, ये औरतों को छोड़ते नहीं है, और बस एक गलाजत है, मर्द से बड़ा गलीज़ ही कोई नहीं है।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो कहा वो भी ठीक है। जो आवाज़ें जो होती हैं वो डेफ़िनेटली मुझ पे भी आवाज़ें कसी जाती हैं। हाय, आइटम, खूबसूरत, माशाल्लाह, इस तरह की। लेकिन आगे ये बंदों ने गलती कर दी, लेकिन आगे लड़कियों की गलती क्या है? औरतों ने गलती की है कि चुप करके वो चली जाती हैं। अपने हाथों को 2 हाथ हैं, उन हाथों को ज़हमत दें और घुमा के अगर लड़के के मुँह पे 4-5 मारे ना, तो लड़के को आगे नसीहत हो जाएगी। अगर हर औरत इस तरह हाथ उठाने लग जाए, 4-5 मर्दों को सबक सिखा दे, तो वो मर्द जो है वो आगे कभी किसी लड़की को नहीं कहेंगे। तो लड़कियां चुप करके सुन क्यों लेती हो? अगर वो आपको कुछ भी कहते हैं, कुछ भी आप पे आवाज़ कसते हैं, तो अपना हाथ का इस्तेमाल करो ना, बोलो। बजाय के वहाँ पे वो जाके को अपने बाप भाई को नहीं बताती हैं, चुप करके सहती रहती हैं। क्यों सहती रहती हैं? उठो, मैं भी तो हूँ, मेरे मतलब के साथ भी तो देते हैं ना, मर्द ही साथ देते हैं मुझे। जब मुझे कोई आवाज़ कसता है तो मैं हाथ उठाती हूँ, और मेरा हाथ उठना भी चाहिए। देखिए, हाथों पे मेहंदी लगा लेती हैं, नेल पेंट लगा लेती हैं, भाई हाथों को इस्तेमाल में लेके आओ और ऐसा इस्तेमाल करो कि अगले के बंदे के मुंह पे छप जाए अगर कोई बदतमीजी अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो औरतें क्या चुप करके चली जाती हैं? वो अपना तो जो नुकसान करती हैं, वो बंदे को शह दे देती हैं। वो आगे कितनी लड़कियों को छेड़ता है सिर्फ उस औरत की वजह से। मेरे जैसी जो बंदी है, वो जब रख के चपेड़ मारती है ना उसके मुंह पे, तो उसको 10 दिन याद रहता है। उसकी इज़्ज़त नफ्स जो होती है ना, वो कुचली जाती है। उससे पता चलता है कि डिग्रेड होना कहते किसे हैं, 10 लोगों में थप्पड़ खाना। और वो आगे आने वाले जो दिन हैं, उनमें कभी किसी औरत को छेड़ने से पहले सोचेगा कि शायद ये भी पीछे वाली जैसी निकल आए।